यानी कि एक टिक मार्क लग चुका है, ठीक है। तो अब ऊपर से वापस से इसमें लिक्विडिटी तो है नहीं, तो अगला लिक्विडिटी कहां पे है, इस लेवल पे। अगर मार्केट को इस लिक्विडिटी को लेना था तो ये तभी ही ले सकता था, तो यानी कि मार्केट को यहां पे जाना ही नहीं था, तो ये इधर से ही गिर गया। अब बोलो ऐसा नहीं है, मार्केट अगर यहां तक रहता तब मैं बोलता वहां पे जाएगा, यहां तक भी रहता तब भी मैं बोलता कि यहां पे जाएगा। अरे भाई ये ऑलरेडी लगभग लगभग फेल हो चुका था और यहां तक आ चुका था, लेटेस्ट एकदम लास्ट पॉइंट पे आ चुका था, तो यहां पे थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है अब ये उस लिक्विडिटी तक आएगा, ठीक है। दूसरे चार्ट में तो ऊपर का लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है मार्केट, ऊपर में तो कोई सेंस बनता ही नहीं है लिक्विडिटी का। और सबसे बड़ी बात कि लगभग लगभग मार्केट नीचे वाला जो एक कैंडल का लिक्विडिटी था इसके बियॉन्ड काफी दूर तक जा चुका था। तो ये सारे सिनेरियोस को एनालिसिस करके सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि मार्केट अब बुरा बुरा अगर इसको टच करेगा तो इसको भी टच करेगा, तो ये लिक्विडिटी को टच करेगा। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं कि फॉल अभी और होना बाकी है, ठीक है। हम लोग भले कितना भी पैसा बना लिए, कुछ भी प्रॉफिट बुक कर लिए, बट मार्केट परेशान हैरान दिमाग खराब करके यहां तक आएगा, ठीक है। अब जब इतना बड़ा पावरफुल मैग्नेट, ये क्या है, ये सुपर मैग्नेट है। अगर मैग्नेट लगाता हूं यहां से, ठीक है, और मैं देखो ये रिसेंटली यूज, दिस इज अ बिगेस्ट मैग्नेट। ये मैग्नेट इसको पूरा खींच रहा है, पुल कर रहा है, पूरा पुल कर रहा है, समझे। लिक्विडिटी क्या कर रहा है, यही करता है लिक्विडिटी, कि पूरा पुल करता है। अब जब ये मैग्नेट इसको नीचे के साइड खींच रहा है और ऊपर से लाल कलर का मैग्नेट है, ये क्या करेगा, ये नीचे गिरेगा, पूरा नीचे गिरेगा। हमें क्या देखना है कि ये किस किस जगह पे शॉर्ट का एंट्री बना सकता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आओगे और इसी चीज को थोड़ा सा बढ़िया लेवल पे सोचोगे कि ये मैग्नेट काम कर रहा है, इसको पूरा खींच रहा है, और बदले में जो छोटा मैग्नेट है जो उसको ऊपर खींच रहा है वो कहां पे फेल होता है। तो जब ट्रेड हम लोगों ने देखना स्टार्ट करा मार्केट में, ध्यान दोगे तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेगा कि एक तो लेवल जो था, हाँ, एक ट्रेड हम लोगों ने कहां देखा था, याद होगा आप सबको, यहां पे देखा था ना। ये ट्रेड देखने का रीजन क्या था, सुनना मेरी बात को, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बार 4500.83 के लेवल से रिएक्ट करा था और काफी अच्छा रिएक्शन दिया था, बट फिर फेल हो गए, लगभग लगभग यहां पे आ गया था और वापस से स्ट्रेंथ ले रहा था। बुरा बुरा मार्केट अगर मैं यहां पे रहता, यहां पे ट्रेड देता, लेकिन वहां पे मैं देख नहीं पाया, तो मैं किस जगह पे देखा था इसको, यहां पे। तो मैंने आपको यहां पे ट्रेड दी कि ब्रो दिस इज अ शॉर्ट पोजीशन। और लिटरली अगर बोलूं, दिल से बोलूं, तो देयर इज नो बिगेस्ट लॉजिक एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंट्री कोई खास बात नहीं है, मार्केट इस मैग्नेट के पावर के कारण खींचा चला जा रहा है जमीन की तरफ, और दो मैग्नेट, एक ये है और एक छोटा मैग्नेट यहां पे था जो इसको खींच रहा था, ठीक है। वो था ये वाला लेवल 4500 का लेवल। अब जैसे ही मार्केट इस लिक्विडिटी को टच मारा, मार्केट को क्या मिल गया, मार्केट को मिल गया राउंड नंबर, ठीक है। और राउंड नंबर प्लस लिक्विडिटी, ये दोनों चीज मिल गया मार्केट को, तो मार्केट को लगा कि चलो थोड़ा सा रिएक्शन देते हैं। एक चीज अभी भी खत्म नहीं हुई है कि भले कैसा भी मार्केट है, दिस इज अ रियलिटी ब्रो, कि डेली कैंडल का लो तो मार्केट ब्रेक करेगा ही करेगा। इसीलिए मेरा पीओवी, तुम क्या बोला था मैंने तुमको, कि मार्केट भले ऊपर कितना चल जाए वो नौटंकी अलग बात है, बट दैट्स नॉट मीन कि मार्केट जो है वो ये लिक्विडिटी की तरफ नहीं जा रहा है। जब मार्केट आधा दूरी तय कर चुका है, वो पूरा ही दूरी तय करेगा, तो वो तो है ही, पर ये जो रिएक्शन था ये कुछ एक्सट्रीम ही कर दिया मार्केट ने। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मार्केट, मतलब बोलते हैं ना कि जब, क्या बोलते हैं इस चीज को जी, कि तूफान से पहले जो होता है ना सन्नाटा आता है, एकदम समा बुझने से पहले भड़कती जरूर है, डाल टूटने से पहले लचकती जरूर है। ये मेरे नाना ने शायद लिखा था ना, किसने लिखा था मुझे याद नहीं है, मेरी मदर सुनाती है, मेरे नाना शायर थे, उन्होंने लिखा था। तो मुझे बहुत ये चीज अच्छा लगता है कि कोई भी चीज, मतलब बोलते हैं ना कि एक जो परफ्यूम है उसकी जो सबसे ज्यादा स्मेल आती है वो तब आती है जब वो बॉटल फूटता है, आखिरी स्मेल होती है, लेकिन सबसे तगड़ी स्मेल होती है। तो यहां से मार्केट ने क्या करा, उस परफ्यूम की बोतल को तोड़ ही दिया, यानी कि जो मोमेंटम यहां से यहां तक में कहीं नहीं आ रहा था, वो बैक टू बैक एग्रेसिव मूव देके मार्केट चला गया ऊपर। अब ये परफ्यूम की बोतल टूट चुकी है, जो स्मेल था वो लास्ट ही था। लेकिन द थिंग, इसकी एंट्री कहां बनेगा, सोच के देखो। यही मूव वैलिड मूव नहीं था, पहला रीजन। दूसरा, ऊपर गया लिक्विडिटी पे। जैसे ही ये लिक्विडिटी पे गया, मार्केट का एक रूल है, समझना, भले दिवाकर भाई ने यहां पे ट्रेड ले लिया, वो जो है वो थोड़े रिस्क टेकर है, मैं क्या हूं, मैं थोड़ा सा भी, देखो फिर गिर रहा है, मैं जानता हूं, मैं इसका लास्ट एंट्री भी देखा था बट छोड़ दिया क्योंकि मार्केट में टाइम पास कर रहा था, और क्या बताया तुमको कि ये और गिरेगा, और गिर रहा है अभी, ठीक है। मैं क्या सोचा कि यार लिक्विडिटी ले लिया, अगर मार्केट को चढ़ना होता, भले ट्रेड दिवाकर भाई ने बताया है, बट मैं तुमको बता रहा हूं कि एंट्री जो क्राइटेरिया मैंने तुमको दिया ना, वो क्राइटेरिया मैंने तुमको अपने अकॉर्डिंग दिया। मैं क्या सोच रहा हूं, इतना हैमर है, लिक्विडिटी पे है, तो मार्केट हैमर बनाया, शूटिंग स्टार बनाया उसके ऊपर, तो इसको ऊपर जाना चाहिए ना दोस्त, ये गिर क्यों रहा है। और गिरा तो गिरा, सबसे बढ़िया रेड कैंडल भी बना इसका, फिर ये रेड कैंडल के बाद मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो ये सारा सिनेरियो देख के जो मैंने आपको शॉर्ट का ट्रेड बताया, वो क्या बताया कि अगर आप इसका लो देखते हो
तो ये लो में क्या दिख रहा है कि एक बार तो लिक्विडिटी टच कर गया, सेलर भी आ गया। इस सेलर के बाद कायदे से मार्केट को सबसे बेस्ट काम क्या करना चाहिए कि ऊपर जाके फट जाना चाहिए। मार्केट दो बड़े बेस्ट कैंडल के बाद वापस से फेल कर गया। इसका मतलब यही है दया कि मार्केट जो ये बाइंग था वो एक्सट्रीम बाइंग जबरदस्ती लाया गया था, और इस चीज को इसीलिए लाया गया था ताकि बड़े फॉल से पहले अगर कोई बंदा सोच रहा है कि वो पैसा बना ले तो उसको बाहर करो। और जब इस तरह से लोगों को बाहर किया जाता है तब असलियत में बड़ा पैसा मार्केट देने वाला होता है। और यही रीजन था कि मार्केट यहां से मैं एकदम बोल सकता हूं कि एग्रेसिव था कि मार्केट देगा। मैं क्या बोला तुमको कि ये और चलेगा। मैंने जो भी टारगेट्स लगाया है वो सारे टारगेट्स पूरे होते, बट वो पैसे मैं ऐसे भी स्विंग ट्रेड से बना लेता हूं, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मार्केट बड़े लेवल पे आने वाला है। इवन अभी भी क्या बोला था, टारगेट आपको पूरा नहीं हुआ है। दिस मैग्नेट इज वर्क लाइक अ चार्म। ये मैग्नेट इसको खींच के अपने ऊपर लेके आएगा, क्योंकि ये जो मैग्नेट है वो वन डे का लो का मैग्नेट है। तो द ट्रेड लॉजिक इज दिस। ठीक है, समझ में आया आप सबको? मार्केट कोशिश करा कि लोग इसका फायदा ना उठा पाए, बट कोशिश करने से थोड़ी होता है।